हेलो हाय सो ये है टैरो कार्ड रीडिंग व्हाट इज़ ब्लॉकिंग माय व्यूअर्स रीचिंग देयर फुल करियर पोटेंशियल। सो दिस इज़ बेसिक जनरल रीडिंग एंड स्पेसिफिकली मेरे व्यूअर्स के लिए निकाला है, पूरे ईयर के लिए निकाला है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं, काफ़ी एनर्जीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। ये मैं सॉर्टिंग कर रही हूँ बिकॉज ये ईयरली रीडिंग है और जनरलिक है। फॉर पर्सनलाइज रीडिंग, करियर हो, बिजनेस हो या तो फिर और कोई रिलेशनशिप लव हो, प्लीज़ बुक कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे आके, यू विल गेट अ पर्सनलाइज। नाउ वी गो लेजीनेस। ये एक फर्स्ट रीडिंग आई है, सॉरो आया है, फिर आया है थंडरबोल्ट, एग्जॉस्शन भी आया है विच इज़ एग्जॉस्टिंग काइंड ऑफ, एंड एग्जिस्टेंस। फिर आया है गाइडेंस एंड यस द लास्ट वन इज़ बियॉन्ड इल्यूजन। सो पहला कार्ड है लेजीनेस। सो जैसे कि ये देख रहे हैं कार्ड में बड़े आराम से मज़े मार के बैठे हुए हैं, बट ये कुछ टाइम तक ठीक है, लेकिन ये जब कार्ड आ रहा है ये आपकी करंट सिचुएशन है, ओके। और ये जब आता है तो कार्ड का सजेशन ये है कि आप एक्चुअल में एक्सपीरियंस लैक ऑफ ड्राइव और एंथुजियाज्म, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कोई आपके जो भी करंट प्रोफेशन में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, ठीक है। तो ये एडवाइस है कि आप अपने गोल्स और जो आपके एस्पिरेशंस है उसमें आइडेंटिफाई कीजिए और उसके ऑब्स्टिकल्स जो भी है और उसमें जो फियर्स है वो आप फाइंड आउट कीजिए और उसके हिसाब से आप जाइए, वेज ढूंढिए और अपने पैशन को कंसिडर करके और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को उसके साथ मिलाते मिलते आप अपना इंटरेस्ट और स्किल्स बढ़ाइए या तो फिर उसमें घुस जाइए। तो ये चीज़ वो दर्शा रहा है। अब ना बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड पे, और वो जब आता है आपके करियर रीडिंग में, दैट मीन्स वो इंडिकेट करता है कि डिससेटिस्फाइड हो या तो रिग्रेट है कुछ तो रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। तो सजेशन यही है कि आप जो मॉर्न कर रहे हो, जो आप मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ और अनफिल्ड एम्बिशंस के ऊपर दुख जता रहे हो, जैसे ये कार्ड में दिख रहा है, एडवाइस ये है कि आप शिफ्ट कीजिए अपना प्रोस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वो करियर का देखिए और सपोर्ट लीजिए और ट्रेनिंग लीजिए, स्किल्स को इन्हेंस कीजिए और आपका नया पाथ क्रिएट कीजिए क्योंकि आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हो कि एक मॉन्क है जो बुढ़ा हो चुका है, लेकिन उसने काफ़ी एक्सपीरियंस तो किया है, ऐसे ही नहीं कुछ ये किया, बट वो एक्सपीरियंस जो उसने किया वो उसको चेरिश नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आप उसके ऊपर और इन्हेंस कीजिए। ठीक है, आपने कोई अपॉर्चुनिटीज़ गंवाई होगी प्रीवियसली और जिसकी वजह से आप टूटे भी रहोगे, मतलब थंडरबोल्ट, राइट। आपके सिचुएशंस में ऐसे हुए होंगे थंडरबोल्ट जैसे, मतलब तहस नहस टाइप, आपका मन ख़राब हुआ होगा, आपके टाइम में सिचुएशंस ऐसी आई होगी जो अच्छी नहीं होगी, जो दिल पे छू गई होगी आपके करियर में या आपके प्रोफेशन में। बट इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि आपने उसमें भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आप उसके ऊपर अपग्रेड कीजिए और इट विल क्रिएट अ पाथ, प्रोसीड अहेड, राइट। नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ थंडरबोल्ट के बारे में। सो अगर सपोज़ ये चीज़ आपके इसमें आई है, मतलब थंडरबोल्ट ऐसा भी है कि ठीक है, आपने हो सकता है कि पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, बट ये भी जताता है बिकॉज इट्स अ मेजर अरकाना और ये अगर करियर या बिजनेस में आता है तो सजेस्टेड ये है कि शायद ये हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड चेंज, सडन चेंज आ रहा होगा आपके करियर में, रीस्ट्रक्चरिंग में, कंपनी में, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी में, और ये टोटल शिफ्ट है आपके करियर पाथ में, ओके। और अनसेटलिंग चेंज भी होगा। तो वो चीज़ कार्ड एडवाइस ये कर रहा है कि आप एम्ब्रेस करो, सॉरी एडवाइस कर रहा है कि आप ये एम्ब्रेस करो एंड ये अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के एंड एक्सपांशन के हिसाब से आप उसको आगे देखिए। और ऑल्सो इट इज़ द सेम थिंग, इट माइट बी अ टाइम टू लेट गो ऑफ ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड बी ओपन टू न्यू एंड इनोवेशन अपॉर्चुनिटी इन प्रोफेशनल लाइफ। जैसे कि पहले के कार्ड में बताया कि आप ट्रेनिंग्स और स्किल्स और अपग्रेड करो, तो वो चीज़ आपका न्यू वे ऑफ लुकिंग थिंग्स होगा, राइट। सो ये ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट कार्ड पे बढ़ते हैं हम। सो 9 ऑफ फायर्स एग्जॉशन, ओके। अगर ये आ रहा है आपके बिजनेस या करियर रीडिंग में, दैट मीन्स कि आपने काफ़ी कुछ अपने हाथ में लेके रखा है, आप ओवर वर्किंग हो
और काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके रखे हुए, और ये दर्शाता है कि आपको रेस्ट लेना है, सेल्फ केयर लेना है, ताकि आप बर्नआउट नहीं हो। ओके, एंड हेल्दी बाउंड्रीज और टास्क डेलीगेट करना है जब भी पॉसिबल हो। प्रायोरिटाइज आपका वेलबींग, मतलब आपका हेल्थ, और ऑल्सो ध्यान रखिए कि आपको ब्रेक्स भी लेना है और वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करना है, सो दैट आप अपना लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड प्रोडक्टिविटी अच्छे तरह से कर सके, राइट। सो ये चीज़ है। सो दिस इज़ अगेन ईयरली के हिसाब से, अगर आप करंटली लेज़ी हो और आगे चल के आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसकी वजह से आपके ऐसे हाल हो सकते हैं, ओके, तो आप प्रायोरिटाइज कीजिए, राइट। एंड वी मूव ऑन टू नेक्स्ट कार्ड, एंड वी मूव ऑन टू नेक्स्ट कार्ड। सो ये अगर बिजनेस करियर रीडिंग में आ रहा है, दैट मीन्स सजेशन ये है कार्ड का कि you should recognize the interdependence of all aspects in their work and people involvement, ठीक है, आप जो टीम में काम कर रहे हो। और ऑल्सो एडवाइस ये है कि बिजनेस या करियर में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपैशन ले आओ दूसरों के तरफ। और ये भी बोलते हैं ये कार्ड जब आता है तो बिगर पिक्चर देखो एंड डिसीशंस ऐसे देखिए जो आपको बेनिफिट करे, लेकिन साथ साथ आपकी टीम और आपकी कम्युनिटी को भी बेनिफिट हो। ओके, तो अगर आप करंटली कोई बिजनेस करियर में या कोई प्रोफेशन में हो तो वैसे आप डिसाइड करके आगे बढ़िए। दैट इज़ व्हाट एग्जिस्टेंस का मतलब है, ठीक है, मतलब भी मत बनिए इन शॉर्ट। सो इस गाइडेंस के हिसाब से ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर एक ब्यूटीफुल वाइब्रेंट सा कलरफुल रेनबो टाइप एक एंजल है जो उड़ रहा है। सो बेसिकली ये जब कार्ड आपके करियर या बिजनेस रीडिंग में आता है तो दैट मीन्स कि आपको अपने इनर विजडम, इंट्यूशन को समझना होगा while making important decisions related to your work और businesses, ओके। और उसमें आपको जो भी आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है, इंट्यूशन बोल रहा है, वो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा आपके इनर वॉइस को। और स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि अगर आप मेडिटेट कर रहे हो तो कभी कभी मेडिटेशन में भी आपको एक कुछ क्लिक होता है, या तो आपने कोई जाप कर लिया उसके बाद आपको एक इंट्यूशन आती है कि ये चीज़ें है एंड दिस इज़ गुड। सो आप वो समझिए एंड रिस्पेक्टिव साइंस जो कि सिंक्रोनाइज होगा और उस हिसाब से आप अपने राइट डायरेक्शन पे मूव कर सकते हो, राइट। सो ये भी जो लास्ट वाला है मेजर आर्काना है, ओके, बियॉन्ड इल्यूजन्स। सो अगर ये करियर और बिजनेस में आता है दैट मीन्स ये सजेशन है कि अब आपको सरफेस अपीयरेंस नहीं देखना है आपके काम में, आपको बहुत डीप डाइव करना है अपने प्रोफेशन में, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप कोई एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे आप अगर एक्सेल कर रहे हो तो जस्ट कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है, आपको सारे फॉर्मूलाज पढ़ने होंगे, आपको डीप डाइव करना होगा, ओके। और ये चीज़ है कि ये इनकरेज करता है कि आप सक्सेस बेस्ड या एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड मटेरियल गेन्स के हिसाब से मत देखिए, उसके एक्स्ट्रा देखिए, क्योंकि वो इनवाइट करता है कि आपका गोल और अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपरली अलाइन होके आपको एप्रिसिएशन देगा, ओके। अगर आप डीप डाइव करते हो करंटली ये हो सकता है बिकॉज यस, आगे के कार्ड में आपने देखा था एग्जॉस्टिंग है, आपका करंट जॉब काफ़ी एग्जॉस्टिंग है, या जो आप कुछ कर रहे हो वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग है। बट जब आप डीप डाइव करोगे एक ऑथेंटिक डिज़ायर एंड पर्पस के साथ कर रहे हो और उसी की वजह से मीनिंगफुल एंड कॉन्शियस करियर पाथ आपको एक मिलेगा, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान रख के आगे बढ़ना है इस साल में। सो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल व्यू। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो इतने सारे कार्ड्स निकले हैं
ईयरली के हिसाब से करंट सिचुएशन हो सकता है कि आप चिल मार रहे हो और ये आगे चल के पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और ये भी है कि कुछ लोगों का ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, कुछ लोगों का ऐसा होगा कि मे बी दे आर राइट नाउ वेरी एग्जॉस्टेड एंड काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो चीज़ आप उस चीज़ से के साथ रेजोनेट करके नेक्स्ट लेवल के रीडिंग पे ध्यान दे के आगे बढ़ सकते हो और उसके हिसाब से आप अपना करियर अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। तो वॉट एवर यू करंटली रेजोनेट विथ विच कार्ड्स यू रेजोनेट अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से अपना करियर आगे देख सकते हो। बट येस, दिस इज़ फॉर ऑल द व्यूअर्स विच इज़ अ जनरली रीडिंग, और पर्सनलाइज रीडिंग टोटल डिफरेंट रहती है। सो ये चीज़ है, आप समझिए। एंड आई होप दैट दिस हैज़ हेल्प्ड यू। एंड जो भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस, कुछ कन्फ्यूजन्स है, आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि वो सॉर्ट आउट हुआ होगा, या तो फर्स्ट पार्ट में, या तो सेकेंड पार्ट में, या तो थर्ड पार्ट में। Thank you. Subscribe this channel, share with your friends, and come down, take the appointment and the booking. I know it is feasible for you. Let's meet up. Thank you.